बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग खौफ नई कहानी लेकर सामने आ गई। दोनों जमातों ने कहा है कि वज़ीर आज़म खुद तो नहीं बच सकते, अब वो PTI की हुकूमत बचाने की कोशिश करें। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि वज़ीर आज़म तो बचते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन PTI हुकूमत बच सकती है। हुकूमत बचाने के लिए ऐसे बहुत से ऑप्शंस हैं जिन पर गौर हो सकता है। काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा की जानिब से खालिद मकबूल सिद्दीकी की बात की तायीद की गई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो कोई नया एडवेंचर करने की बजाय PTI से ही किसी ऐसे रुकन को सामने लाएं जिस पर वज़ारत उज़्मा के लिए इत्तफाक किया जा सके। वोटिंग के दिन तक की मोहलत है। खालिद मकबूल सिद्दीकी और तारिक बशीर चीमा दोनों ने सिंध में गवर्नर राज की भी मुखालफत कर दी। हुकूमत को बचना मुश्किल लग रहा है। अगर यही सूरत हाल रही तो फिर कैसे बच पाएंगे वो। मैं समझता हूँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर मुशीरान सही हुए तो ऐसे फैसला हो सकता है जिससे जमहूरियत भी बच पाए और पाकिस्तान भी। PTI की हुकूमत बच सकती है जी, और इमरान खान वज़ीर आज़म रह सकते हैं। ये शायद मुझे मुश्किल लग रहा है। अच्छा, अभी भी अगर इमरान खान चाहे तो PTI की हुकूमत बचा सकते हैं, उनका अपना बचना आपके ख्याल में मुश्किल? ये मेरी अपनी ज़ाती राय है कि ऐसा मुमकिन शायद है। और ये इस बात से कतई नज़र है कि आपका जो भी फैसला हो और काफी का जो भी फैसला आपके ख्याल में उनके बगैर भी बहुत मुश्किल है। अब लग ही रहा है। परवेज़ इलाही साहब ने भी कहा कि बहुत सारी चीज़ें क्योंकि इस हुकूमत के लिए मैनेज कर दी जाती थी, उस वजह से भी एक सियासी तौर पर मामलात को मैनेज करने की इस हुकूमत को आदत नहीं थी, जिसकी वजह से फेलियर हुआ। मेरा ख्याल है बात बड़ी हद तक तय है। इनको भाई आप खुद ही तैरने दिया जाता तो सीख भी लेते ना। सियासी अंदाज में डील करने की सलाहियत पैदा नहीं कर सकी PTI। मेरे ख्याल में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की बात में बड़ा वजन है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये समझते हैं कि उनके खिलाफ अदम एतमाद में कामयाब होना है तो आखिरी हद तक एडवेंचरिज्म करने की बजाय वो PTI के किसी ऐसे आदमी को आगे लाने की कोशिश करें जो अल्टीमेटली कंसेंसस कैंडिडेट बन सकता हो। तो मेरे ख्याल में दिस इज अगेन नॉट ए बैड सजेशन। देखिए जी, गवर्नर राज अगर सिंध पे लगाना है फेडरल गवर्नमेंट ने तो उसकी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन तो देंगे ना। उसकी क्या जस्टिफिकेशन, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि उसकी क्या जस्टिफिकेशन होगी कि जी किस लिए सिंध में गवर्नर राज लगने जा रहा है, क्या वजह है। हमारा तो यही मशवरा है प्राइम मिनिस्टर को कि बहुत सोच समझ कर अपने कदम उठाएं। मुल्क की सियासी सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है। हुकूमत की कश्ती में सुराख हो गया है। सवारों ने धड़ाधड़ छलांगे लगाना शुरू कर दी हैं। PTI के दर्जन भर अरकान ने इस्लामाबाद के सिंध हाउस में पनाह ढूंढ ली। सिंध हाउस में राजा रियाज, नूर आलम खान, रमेश कुमार, बासित सुल्तान, नवाब शेर वसीर, रियाज मजारी, राना कासिफ नून, वजीहा कमर समेत कई अरकान मौजूद हैं। राजा रियाज ने सिंध हाउस में 24 अरकान की मौजूदगी का दावा कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ मजीद PTI अरकान भी आएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि हुकूमत बहरान से निकल जाएगी। कानून ने स्पीकर को बाइख्तियार बना रखा है। उनके पास इख्तियार है कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर जितने दिन के लिए मुलतवी कर दें। स्पीकर का कानूनी इख्तियार कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह हुकूमत बहरान से निकल जाएगी। कानून ने स्पीकर को बाइख्तियार बना रखा है। मेरे पास इख्तियार है कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर जितने दिन के लिए मुलतवी कर दूँ। स्पीकर का कानूनी इख्तियार कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि अपनी आइंदा की हिकमत अमली नहीं बताऊंगा, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। चवालीस फीसद पाकिस्तानियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद से पहले इस्तीफ़ा देने का मशवरा दे दिया, जबकि 33% ने तहरीक अदम एतमाद का डट कर सामना करने का कहा। 42% पाकिस्तानियों ने इस यकीन का इजहार किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होने की सूरत में अपोजिशन कामयाब होगी। अलबत्ता 26% ने हुकूमत के कामयाब होने का कहा। 48% पाकिस्तानियों ने तहरीक अदम एतमाद में हुकूमती इत्तेहादियों को अपोजिशन को सपोर्ट करने का मशवरा भी दिया। 44% पाकिस्तानियों ने वजीर आजम इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद का सामना करने के बजाय इस्तीफा देने का मशवरा दिया है, जबकि 33% ने तहरीक अदम एतमाद का डट कर सामना करने का कहा। 42% पाकिस्तानियों ने इस यकीन का भी इजहार किया कि वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होने की सूरत में अपोजिशन कामयाब होगी। अलबत्ता 26% ने PTI हुकूमत के कामयाब होने का कहा। 48% पाकिस्तानियों ने तहरीक अदम एतमाद में हुकूमती इत्तेहादियों को अपोजिशन को सपोर्ट करने का मशवरा भी दिया।
तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में किसको वजीर आजम बनाया जाए तो 27% पाकिस्तानियों ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने का कहा, जबकि 17% ने बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। अलबत्ता अगले आम इंतखाबात में 18% पाकिस्तानियों ने नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने की उम्मीद की, जबकि 16% ने मौजूदा वजीर आजम इमरान खान के दोबारा इस ओहदे पर आने का कहा। इस बात का इंकशाफ एप्सोस पाकिस्तान के सर्वे में हुआ, जिसमें मुल्क भर से 1000 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। सर्वे में देखा गया कि 44% पाकिस्तानियों ने वजीर आजम इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद से पहले इस्तीफा देने का कहा, जबकि 33% ने तहरीक अदम एतमाद का डट कर सामना करने का मशवरा दिया। 23% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। एप्सोस के मुताबिक 42% पाकिस्तानियों ने वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होने की सूरत में अपोजिशन के कामयाब होने की पेशगोई भी की। अलबत्ता 26% ने पीटीआई हुकूमत के कामयाब होने का दावा किया। 32% ने सवाल पर कोई राय देने से गुरेज किया। सर्वे में 48% पाकिस्तानी ऐसे भी नजर आए जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद में हुकूमती इत्तेहादियों को अपोजिशन को सपोर्ट करने का कहा। अलबत्ता 27% पाकिस्तानियों ने इत्तेहादियों को वजीर आजम इमरान खान को वोट देने का मशवरा दिया। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में किसको वजीर आजम बनाया जाए तो 27% पाकिस्तानियों ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया, जबकि 17% ने बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम के मनसब पर फाइज देखने की उम्मीद जाहिर की। 6% ने शाहिद खाकान अब्बासी, जबकि 3% ने आसिफ अली जरदारी को वजीर आजम बनाने का कहा। 3% ने दीगर रहनुमाओं के नाम लिए। एप्सोस पाकिस्तान ने अवाम से ये भी सवाल किया कि अगले आम इंतखाबात में इनको किसके वजीर आजम बनने की उम्मीद है, तो 18% पाकिस्तानियों ने नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने की उम्मीद का इजहार किया, जबकि 16% ने मौजूदा वजीर आजम इमरान खान के दोबारा इस मनसब पर फाइज होने की उम्मीद की। 14% ने शहबाज शरीफ, 12% ने बिलावल भुट्टो जरदारी, 4% ने मरियम नवाज, 2% ने हमजा शहबाज, 2% ने आसिफ अली जरदारी, जबकि 2% ने मौलाना फजल रहमान के अगले इंतखाबात में वजीर आजम बनने का कहा। 2% ने दीगर रहनुमाओं के नाम लिए। वज़ीर आज़म ने आखिरी गेंद तक लड़ने का ऐलान किया है। मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला किया है। इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली और कानूनी टीम को कानूनी कार्रवाई के लिए कह दिया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सिविल हसास इदारे ने इत्तेहादी काफ लीग मुत्तहिदा GD अरकान की निगरानी भी शुरू कर दी है। इमरान खान की ज़ेर सदारत आज अहम मुशावरती इजलास होगा। इमरान खान ज़िला कुरम में जलसे से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म का PTI के मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली और कानूनी टीम को कानूनी कार्रवाई का कह दिया। वज़ीर आज़म का कहना है कि अच्छा हुआ ज़मीर फरोश बेनकाब हो गए। आइन वाज़े है कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने वालों को डीसीट किया जा सकता है। 28 मार्च को सब क्लियर हो जाएगा। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, तसल्ली रखें, जीत हमारी ही होगी। वज़ीर आज़म ने कहा, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ब्लैकमेल नहीं होगा, इनको NRO नहीं मिलेगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तर्जुमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफ। वज़ीर आज़म का PTI के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली और कानूनी टीम को कानूनी कार्रवाई के लिए कह दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती तर्जुमानों के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, अरकान के लिए नोटों की बोरियां खोल दी गई हैं। सिंध का पैसा इस काम पर लगाया जा रहा है। अच्छा हुआ ज़मीर फरोश बेनकाब हो गए। 3 खवातीन अरकान तो मखसूस नशिस्त पर आई हैं, वो इस तरह कैसे कर सकती हैं? आइन वाज़े है कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने वालों को डीसीट किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुनहरिफ अरकान के मामले पर तर्जुमानों के इजलास के दौरान ही स्पीकर और कानूनी टीम को बुला लिया। स्पीकर असद कैसर को 21 मार्च को असम्बली इजलास तलब करने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों के सवालात पर कहा, आप तमाम लोग रिलैक्स रहें, इनके साथ जो करना होगा मैं खुद करूँगा, ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। 28 मार्च को सब मालूम हो जाएगा। अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होगी। अपोजिशन की इस चाल के बावजूद हम जीत रहे हैं। इन्हें NRO नहीं मिलेगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने सिंध में गवर्नर राज की तजवीज़ दी तो वज़ीर आज़म खामोश रहे। अयाज अकबर यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने वज़ीर आज़म इमरान खान से सिंध में गवर्नर राज लगाने की फरमाइश कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा
कि उन्होंने गवर्नर राज लगाने का मुतालबा आर्टिकल 232 और 237 के तहत किया है। इमरान खान की सदारत में इजलास में गौर होगा। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे कि क्या फैसला हुआ। वैसे भी अभी तो 15-20 दिन बाकी हैं, ये फैसला बाद में भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि सिंध हाउस की सिक्योरिटी के लिए सिंध से 400 पुलिस एहलकार बुलाए गए हैं। इस्लामाबाद कोई बनाना स्टेट नहीं, अगर कोई वाकया हो गया तो आप वज़ीर दाखिला को जिम्मेदार करार देंगे। शेख रशीद ने कहा कि जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ वोट देना है उसे पूरी आज़ादी देंगे। आखिरी ओवर तक मैच होगा। इमरान खान उनकी बात मान लेते तो इससे फ़ायदा होता। आपकी तरफ से कहा गया कि गवर्नर राज का मशवरा वजीर आजम को आपने दिया है, उन्होंने क्या जवाब दिया है? उन्होंने कहा इस पे सोचते हैं, और ये आर्टिकल 232 और 237 के तहत मैंने उनसे कहा कि ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है, खरीदो फरोख्त हो रही है, आड़त की दुकान खुली है। मीटिंग है, इस पे हम इंशाअल्लाह ताला 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं इमरान खान का फैसला जो है या इसको आगे लेके जाना है, छुट्टियों को काउंट करके 3-4 तारीख तक जा सकता है वोट का दिन। अभी पूरे 15-20 दिन पड़े हैं, सो बॉल टू बॉल मैच है ये। देखें, अगर आप हम सिंध हाउस में बिल्कुल नहीं जाना चाहते, उनको बिल्कुल उन्होंने 400 पैराट्रूपर्स बुलाए हैं और SSG की पुलिस के। मैं आपको जुबान देता हूं, जो वोट इमरान खान के खिलाफ डालने जाएगा उसे पूरी आजादी देंगे। आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक ये मैच होगा। खेल के मैदान से खबर दें आपको, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। फिटनेस मसाइल के सबब टेस्ट सीरीज से बाहर होने वाले ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज भी वाइट बॉल सीरीज में शामिल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान पहला वनडे मैच 29 मार्च को रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर आसिफ आफरीदी और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस को शामिल कर लिया गया है। मोहम्मद नवाज मुकम्मल फिट होने पर स्क्वाड का हिस्सा बनाए गए। वनडे स्क्वाड के लिए 20 खिलाड़ियों का ऐलान किया गया है। इनमें कप्तान बाबर आजम, नायब कप्तान शादाब खान, अब्दुल्ला शफीक, आसिफ आफरीदी, आसिफ अली, फ़खर जमान, हैदर अली, हारिस रऊफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी, शाहनवाज धानी और उस्मान कादिर शामिल हैं। वाहिद T20 के लिए 17 खिलाड़ियों का ऐलान किया गया है। इनमें वनडे स्क्वाड में शामिल सऊद शकील, इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक को मुंतखब नहीं किया गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें लाहौर पहुंच गई हैं, जहां दोनों टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 21 मार्च से कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरी जानिब सिक्योरिटी एहलकारों ने नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिम्मेदारियां संभाली और कज़ाफ़ी स्टेडियम के इर्द गिर्द तमाम दुकानें, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स बंद करा दिए हैं। सुहेल इमरान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें कराची में दूसरा टेस्ट मैच खेलने के बाद लाहौर पहुंच गईं। उन्हें सख्त सिक्योरिटी हिसार में मुकामी 5 स्टार होटल पहुंचा दिया गया। उधर 21 मार्च से कज़ाफ़ी स्टेडियम में शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिए नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी एहलकारों ने जिम्मेदारियां संभाल ली और सुरागसां कुत्तों की मदद से सर्चिंग का अमल शुरू कर दिया। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद खान ने टीमों के रूट का दौरा किया, जहाँ मुतल्लिका अफसरों ने उन्हें सिक्योरिटी इंतजाम बारे ब्रीफिंग दी। डॉक्टर आबिद खान ने बताया कि रूट्स की बुलंद इमारतों पर स्नाइपर तैनात किए गए हैं। 8000 से ज्यादा पुलिस अफसर और एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात हैं। खिलाड़ियों और शायकीन को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे। कमिश्नर लाहौर कहते हैं कि सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान मौसर होना चाहिए। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों के मवेशियों में लंपी वायरस की बीमारी में इजाफा हो रहा है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं नवाबशाह से मोहम्मद अनवर शेख और बद्दीन से एजाज़। जी, नवाबशाह में भी मवेशियों में लंपी वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस सिलसिले में महकमा लाइव स्टॉक का कहना है कि पूरे सिंध में 25,000 से ज्यादा जानवरों में इस वायरस को पाया गया है और इस सिलसिले में उनका यह कहना है कि हुकूमत सिंध ने विफाक को इसकी वैक्सीन मंगवाने के लिए भी जो एडवाइस भेजी है। दूसरी जानिब ये कि लंपी वायरस का शिकार जानवरों में दूध और गोश्त की कमी वाक़ हो रही है और उनमें सूखे की बीमारी भी बढ़ रही है। जिला बदीन में भी लंपी स्किन नामी बीमारी मवेशियों में तेजी से फैलना शुरू हो चुकी है और उसने इस वक्त मुतअद्दिद देहातों में जानवरों को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। जबकि महकमा लाइव स्टॉक का कहना है कि जिला बदीन में अब तक 836 लंपी स्किन के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और वो 5 मवेशियों की हलाकत का दावा करते हैं। बाड़ा मालिकों का कहना है कि अगर महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से बर वक्त इकदाम नहीं किए गए तो लंपी स्किन का शिकार होकर जो है मुतअद्दिद जानवर हलाक हो सकते हैं और इनकी जो शरह है उसमें तशवीशनाक हद तक इजाफा हो सकता है।
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद के वाक़यात कम ना हो सके। गुज़श्ता 3 सालों के दौरान 80 ख्वाजा सरा कत्ल हुए, 2000 से ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बने। इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा को ख्वाजा सराओं के लिए रेड जोन करार दे दिया। देखते हैं पेशावर से अबू बकर सिद्दीक की ये रिपोर्ट। अगर हमारे ख्वाजा सराओं को देखा जाए तो कितने कत्ल हो चुके हैं, किस किस तरीक़ों से उनको कत्ल किया जा चुका है, टुकड़े टुकड़े करवा के उनको बोरियों में डाला गया है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में ख्वाजा सराओं को कत्ल, अगवा और तशद्दुद का निशाना बनाने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ट्रांसजेंडर्स के हवाले से काम करने वाले एक तंजीम के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सूबे में गुज़श्ता 3 सालों के दौरान 80 ख्वाजा सरा कत्ल किए गए, जबकि 2000 से ज्यादा को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। इसमें बहुत सारे ख्वाजा सरा जो हैं वो मर भी चुके हैं, उनके वाक़यात भी देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ सिर्फ ये वाक़यात नहीं है जो सामने आ रहे हैं, उसमें सेक्शुअल हरासमेंट, उसमें रेप और सेक्शुअल अब्यूज़, वो मेरे ख्याल से रोज़ाना का मामूल है उनके लिए। वो उस चीज़ को रोज़ाना की बुनियाद पर फेस कर रहे होते हैं। इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ख्वाजा सराओं पर फायरिंग के वाक़यात में इजाफे के बाद खैबर पख्तूनख्वा को ट्रांसजेंडर के लिए रेड जोन करार दिया है। महकमा सोशल वेलफेयर के मुताबिक ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। जो प्रोविंशियल लेवल की कमेटी है, इनमें यही चीज़ें हाईलाइट हो रही है कि इसमें पुलिस डिपार्टमेंट के भी है, हेल्थ डिपार्टमेंट के, इनके जो इश्यूज़ है हेल्थ रिलेटेड, उन पे भी काम हो रहा है। अभी खैबर पख्तूनख्वा में ख्वाजा सराओं की रजिस्टर्ड तादाद 480 है। ताम ख्वाजा सराओं की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाले एक गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक नॉन रजिस्टर्ड ख्वाजा सराओं की तादाद हज़ारों में है। कैमरामैन फजल हुसैन सैयद के साथ अबू बकर सिद्दीक, जियो न्यूज़, पेशावर। पाकिस्तान को वस्ती एशियाई ममालिक तक तिजारत के लिए रिसाई मिल गई है, जिसके बायस तोरखम सरहदी गुजरगाह वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तिजारती सरगर्मियों के हवाले से गेटवे साबित हो रहा है। खुशहाल मुस्तकबिल की नवीद सुना रहे हैं काजी फजलुल्लाह अपनी इस रिपोर्ट में। ये कार्गो गाड़ी उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद से इम्पोर्ट कार्टन लेकर तुरखम सरहदी गुजरगाह से पाकिस्तान में दाखिल हो गई। कस्टम हुक्काम ने ड्राइवर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान सेंट्रल एशिया ममालिक के साथ 80 से ज़ायद कंटेनर्स पर मुश्तमिल बाहमी तिजारत हुई है। कई कंसाइनमेंट जो है वो उज़्बेकिस्तान और रूस जा चुकी है। वस्ती एशिया ममालिक को TIR कन्वेंशन के तहत धागा से बने मसनूआत, अद्वियात, चावल, मशीनरी, चमड़े से बने मसनूआत, स्पोर्ट्स सामान समेत मुख्तलिफ अशिया बरामद, जबकि काटन, अद्वियात समेत मुतादिद अशिया दरामद की जाती है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ट्रांजिट ट्रेड मुआहिदा भी तय पाया गया। वस्ती एशिया ममालिक के साथ बढ़ती हुई तिजारती सरगर्मियों के बायस तुरखम सरहदी गुजरगाह को तिजारती गेटवे की हैसियत हासिल हो गई है। ये सरगर्मियाँ सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी खित्ते के लिए खुशहाल मुस्तकबिल की नवीद है। काजी फजलुल्लाह, जियो न्यूज़, ज़िला खैबर। मलेशिया, इंडोनेशिया और चीन से आए बुद्धमत राहबों ने पेशावर अजायब घर का दौरा किया और वहां रखी बुद्धमत की मुक़द्दस तारीखी नवादरात को सराहा। गैर मुल्की राहबों ने पेशावर अजायब घर दौरे के दौरान वहां रखी बुद्धमत की मुक़द्दस तारीखी नवादरात में दिलचस्पी ली और सकाफती विरसे को सराहा। इस मौके पर डायरेक्टर आर्कियोलॉजी डॉक्टर अब्दुल समद का कहना था कि बुद्धमत का शुमार दुनिया के बड़े मज़ाहिब में होता है और इसके 98% पैरोकार एशिया में बसते हैं। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के तूल अर्ज़ में बुद्धमत के आसार फैले हुए हैं, इसीलिए डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी सूबे को मजहबी टूरिज़्म का मरकज़ बनाना चाहती है। हिंदू बिरादरी आज अपना मजहबी त्यौहार होली मना रही है। इस मौके पर थर का सहरा भी होली के रंगों से रंग गया। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे निज़ाम समो। जी बिल्कुल, आज दूसरे रोज़ भी हिंदू बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार होली जोश व फिरोज से मना रही है। सिंध के दीगर शहरों की तरह थर पारकर में भी होली के रंग बिखर गए हैं। ख़वातीन हो, बच्चे या नौजवान होली के रंगों में रंग गए हैं। नौजवान एक दूसरे पर रंग फेंक कर खुशी का इजहार कर रहे हैं। होली त्यौहार के मौके पर हिंदू बिरादरी की जानिब से मंदिरों में खुसूसी इबादत के साथ मुल्क व कौम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी जा रही है। हिंदू बिरादरी का कहना है अक़लियती बिरादरी को जितनी मजहबी रसूमात की अदायगी की आज़ादी पाकिस्तान में है, इतनी और किसी मुल्क में नहीं है। और अब बात करेंगे कि यूँ तो बहावलपुर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में मौसम बहार के रंगारंग फूलों की नुमाइश जारी है, मगर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में सजाई गई रंगारंग फूलों की नुमाइश से तलबा और तालिबात असातिज़ा के साथ साथ शहरी भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अमीन अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। मौसम बहार के आते ही बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी में फूलों के
रंग बिखरे हुए दिखाई देते हैं, जिससे यूनिवर्सिटी के तुलबा और तालबात, असातिज़ा के साथ साथ शहरी भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पे और जो बाकी स्टाफ मेंबर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी मेंटल हेल्थ पे। तालबात का कहना है कि इस तरह के रंग बिरंगे फूलों की नुमाइशों से और सरसब्ज माहौल से तुलबा और तालबात की मेंटल हेल्थ पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। बहावलपुर एक इतना खूबसूरत शहर है, तो ये कैंपसेस उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। मौसम बहार को वेलकम करने के लिए अपने यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे फूलों की नुमाइश की है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी गुज़श्ता सालों की तरह इस साल भी मौसम बहार को खुशामदीद कहने के लिए और यूनिवर्सिटी में सरसब्ज माहौल के फ़रोग़ के लिए फूलों की नुमाइश का इनेकाद कर रही है। रंग बिरंगे फूलों की नुमाइश तुलबा और तालबात की मेंटल हेल्थ पर मुस्बत असरात के साथ साथ सरसब्ज माहौल भी फराहम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के तुलबा और तालबात और असातिज़ा का कहना है कि रंग बिरंगे फूलों की नुमाइश ज़हनी तरोताज़गी का भी एक बहुत बड़ा ज़रिया साबित होती है और ऐसी सरगर्मियों का जारी रहना माहौलियाती आलूदगी के ख़ात्मे के लिए भी ज़रूरी है। कैमरामैन आसिफ कबीर के साथ अमीन अब्बासी, जियो न्यूज़, बहावलपुर।